नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 30 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ध्यान रखना, कौन सी? 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब? 30 जनवरी को। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये है कौन सा संस्करण जारी है इसका? चौथा। और कहाँ पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और ध्यान रखना, इन खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश के साथ साथ में कहाँ पर होगा? एक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दिल्ली में भी किया जाएगा। और कब से कब तक होंगे? 30 जनवरी से ये प्रारंभ हुए, कब तक चलेंगे? 11 फरवरी तक इनका आयोजन होगा। इनका उद्घाटन है केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। अगला प्रश्न है, 33वें युवा संगीत समारोह में मिलाप चंद कोठारी स्मृति अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना, किसे प्रदान किया गया? ईशान घोष। कहाँ के? ये वाराणसी को। और ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान पत्रिका के द्वारा। राजस्थान पत्रिका के द्वारा। और इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए की राशि है प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, 72वीं जूनियर और राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल यानी बालक लड़कों की बात हो रही है प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखना, राजस्थान ने रजत पदक जीता। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, क्योंकि राजस्थान है फाइनल में यूपी से हार गया था, इसलिए राजस्थान को कहाँ संतोष करना पड़ा? रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और इन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में क्या है इनका आयोजन किया गया? 21 से लेकर 27 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, 28 से 29 जनवरी यानी 2 दिवसीय। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं रास, रास के द्वारा राष्ट्रीय मसाला बीज बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा प्रदान किए जाने वाले किस पुरस्कार की राशि को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में नहीं बांटने का फैसला हाल ही में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, कोमल कोठारी पुरस्कार, यानी इस संस्था के द्वारा कोमल कोठारी जो पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख रुपए। तो इस पुरस्कार को यदि ये 2 व्यक्तियों को मिलता है तो दोनों को इन पैसों को बांटा नहीं जाएगा, बल्कि 2.5 लाख रुपए दोनों को ही प्रदान किए जाएंगे। और ध्यान रखना, जो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला केंद्र है इसका डायरेक्टर कौन है? किरण सोनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, लोगों की भावना यानी उनकी सोच का पता लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस जिले में की जा रही है? देखो, बहुत ही बड़ी बात है कि लोगों की भावना पहले ही पता लगा लेंगे किस प्रकार की योजना आरंभ करनी है, कौन सी लाभदायक है, कौन सी नहीं है। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल लैब है वो किस जिले में स्टार्ट की जा रही है? ध्यान रखना, जयपुर में स्थापित की जा रही है। साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने इसके लिए IIM उदयपुर के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। अब ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, IIM है वो कहाँ पर है? राजस्थान में, उदयपुर में। और IIM है वो क्या करेगा? IIT जोधपुर एवं एम्स जोधपुर के साथ में मिलकर क्या करेगा? इस पर काम करेगा और लोगों की भावना को पता लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाने में क्या करेगा? सरकार की मदद करेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया जाएगा? साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की 2 शहीदों के नाम पर 2 द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। कौन कौन से? शहीद मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह शेखावत।
ये दोनों को दोनों क्या थे, शहीद है जो परमवीर चक्र विजेता थे। और हाल ही में पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम रखने की घोषणा की थी। तो राजस्थान के दो मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अब तक क्या मिला है, परमवीर चक्र मिला है। इसलिए इन दो के नाम पर ही क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। और अब ध्यान रखना पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को क्या बनाया जाता है, पराक्रम दिवस, यानी हम कह सकते हैं 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले के केंद्रीय कारागार में पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा। देखो बड़ी बात है, यानी कारागृह है, जेल है, वहाँ पर क्या है पेट्रोल पंप खोला जाएगा जिसका नाम भी होगा आशाएं द फिलिंग स्टेशन। कहाँ पर, अलवर के केंद्रीय कारागृह में क्या है आशाएं द फिलिंग नाम से क्या पेट्रोल पंप लगाया जाएगा। और इसके लिए कारागृह विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में क्या है MOU हो चुका है। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस पोर्टल को हाल ही में ई-गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन भी क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखना। जन कल्याण पोर्टल, इस पर बहुत बार प्रश्न आ चुका है। जन कल्याण पोर्टल कि जन कल्याण पोर्टल है कब आरंभ किया गया, और इस पोर्टल का नाम क्या है, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल भी है। ध्यान रखना वहाँ पर लिखा हो सकता है पब्लिक वेलफेयर पोर्टल या जन कल्याण पोर्टल, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 18 दिसंबर 2020 को शुरुआत की गई थी। और इसे हाल ही में क्या स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। और ध्यान रखना इसके साथ साथ में इससे पहले क्या स्कॉच गोल्ड है किसे मिला था, आवासन मंडल को भी ये अवार्ड प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है देश के पहले OTT द चौक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हिंदी न्यूज़ ग्रुप की शुरुआत किस राज्य से की गई। देखो बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखना जयपुर से इसकी शुरुआत की गई, या राज्य का नाम पूछे तो राजस्थान से इसकी शुरुआत की। इसका शुभारंभ किसने किया, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है 15वें पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप 2023 के लिए राजस्थान के किन दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ध्यान रखना 15वें पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप के लिए राजस्थान से दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी, इन दो खिलाड़ियों का क्या है चयन हुआ है। अगला प्रश्न है भगवान देव नारायण की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस स्थान का दौरा किया। तो ध्यान रखना मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा का क्या है दौरा किया, क्योंकि इस दिन क्या है गुजरों के, ध्यान रखना गुजरों के आराध्य देव देवनारायण जी की क्या है 1111वीं जयंती मनाई गई। अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हाल ही में किस देवता की यानी लोक देवता की क्या है 1111वीं जयंती मनाई गई। ध्यान रखना गुजरों के लोक देवता क्या देव नारायण जी की क्या है 1111वीं जयंती मनाई गई। और इसी जयंती के अवसर पर क्या नहीं मालासेरी डूंगरी में श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान का दौरा किया। और ध्यान रखना राजस्थान सरकार ने इसी दिन को क्या है यानी क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि किस लोक देवता की जयंती को राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। तो ध्यान रखना देव नारायण जयंती को, और कब थी ये 28 जनवरी को थी, यानी इस दिन क्या है सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। अब ध्यान रखना देवनारायण जी की जो फड़ है वो क्या सबसे प्राचीन एवं लंबी फड़ है। ये ध्यान रखना, बाहर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सबसे प्राचीन और लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो श्री देव नारायण जी की। और ध्यान रखना इनका जो फड़ का वाचन है कौन करता है, गुर्जर भोपे, और किस वाद्य यंत्र करते हैं, ध्यान रखना जंतर वाद्य यंत्र। साथियों सारी बातें ये पूछी गई है पहले, कौन करते हैं गुर्जर भोपे, और किस वाद्य यंत्र करते हैं जंतर वाद्य यंत्र करते हैं। और ये भी ध्यान रखना 1992 में इस फड़ पर डाक टिकट भी जारी हुई। माघ शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है। और ध्यान रखना देव जी के यानी देवनारायण जी के देवरों में इनकी प्रतिमा की जगह पर किसकी पूजा होती है, बड़ी ईंट की पूजा होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी पूजा होती है, बड़ी ईंट की पूजा होती है। और ध्यान रखना कि देवनारायण जी के नाम पर क्या है पहली आवासीय कॉलोनी, पशुपालकों के लिए पहली आवासीय कॉलोनी कहाँ पर बनाई गई है, कोटा में। तो ये था साथियों आज का छोटा सा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।